अगर भूल जाना इतना आसान होता तो याद नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम की, गेन की, सफलता की, प्रॉफिट की बात है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि आपकी राशि से 10वें भाव में, जहां की मंगल दिग्बली माने जाते हैं, सूर्य भी दिग्बली माने जाते हैं, वहां पर स्थित है। और 16 नवंबर को मंगल अपनी राशि से, आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। लाभ भाव पर शनि आपकी राशि के अधिपति और साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि है। सबसे पहले 6 नवंबर को बुध राशि से 11th हाउस में पदार्पण करेंगे और साथ ही साथ सूर्य भी 17 नवंबर को लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी स्थितियों के कारण एक तो एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी, तो साथ ही साथ जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में है या फिर सॉफ्टवेयर में है, आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं, उसमें जो लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा सफल होंगे, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखेंगे। जो लोग टेक्नीशियन हैं उन लोगों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लाभ में नवंबर 2023 में उनका बोलबाला रहेगा, अर्थात उनको काम भी ज़्यादा होगा, व्यस्तता भी ज़्यादा रहेगी और वो मन माफिक रूप से अपनी जो आमदनी है उसको इंक्रीज करेंगे, अर्थात सौदेबाजी करके नेगोशिएशन में वो लोग सफल ज़्यादा रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप स्ट्रेंथ के साथ में, एनर्जी के साथ में, पावर के साथ में, प्लानिंग के साथ में काम करेंगे और जो लोग दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वो लाभ भी ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि ये माह आपके लिए एक्सपेंसेस का भी है और वो एक्सपेंसेस शुभ स्थानों पर हो सकते हैं, शुभ कार्यों में खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है आप कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है कपड़ों पर इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करें, या बच्चों के लिए कुछ न कुछ गैजेट के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। उसके ऊपर खर्च आपका हो सकता है, लेकिन आमदनी भी उसके सामने बहुत ज़्यादा आपकी होने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ उन लोगों की स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। संतुष्टि से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। जो आपने सोचा नहीं उतने बड़ी आपको कोई डील मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है, या आपकी एंट्री बहुत बड़े ग्रुप में हो सकती है और साथ ही साथ कोई पार्टनरशिप आपको ऑफर हो सकती है। यह एसोसिएशन के साथ में आपके जुड़ जाने से आपका खुद का भाग्य चमक सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए, एक सही परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। यही वो माह है जहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, सिर्फ आपको उसको झपटना है, ग्रैब करना है, उससे आपकी दुनिया बदल सकती है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, या फिर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कोई इंजीनियर हैं या स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को भी यहाँ प्रोफेशनल रूप से बहुत शानदार स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग हैं, टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात कर सकते हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उनके भी कोई न कोई डिसीजन से हमारा समाज प्रभावित होगा। साथ ही साथ जो जनरेशन है जो इनकम के रूप में आगे बढ़ रही है वो भी प्रभावित होगी फैसलों से। लास्ट में बात करते हैं बिजनेस की। तो यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन है वो यहाँ पर 17 नवंबर तक काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे। 17 नवंबर के बाद जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे और साथ में मंगल पहले एक दिन आ जाएंगे, उससे भी आपकी स्थिति साउंड होगी, स्ट्रांग होगी। लेकिन उससे पहले आप दीपावली पर जो काम करना है, जो आपको स्पीड देखनी है, जो आपको प्रोजेक्ट है, वो सब आप काम कर चुके होंगे। तो उसका जो आपको वापस रेम्यूनरेशन मिलना है, इनकम मिलनी है, जो इनकम जनरेट होनी है, वो आपको 17 तारीख के बाद में बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। अतः जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने का मौका मिल सकता है, समय पर आपको पैसा मिल सकता है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब कुछ इसी में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट इसी सेक्टर में आएंगे। साथ ही साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, आईटी सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोग या जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, कागज
या कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज, इन सब से जुड़े हुए लोगों के लिए नवंबर 2023 बहुत शानदार कमाई का है, अपने आप को आगे बढ़ाने का है, बहुत बड़े वॉल्यूम में काम करने का मौका आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जी भर करके आपको समय का दोहन करना है, समय का फ़ायदा उठाना है। मौके आपको बार बार ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, ये आपके लिए बहुत भरपूर ढंग से कमाई का मौका है, अपने आप को अप्रिशिएट करने का मौका है। उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, जी जान से जुट जाना है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में शनि विराजमान है, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और साथ ही साथ 16 नवंबर से मंगल की दृष्टि भी शनि के भाव पर अर्थात सेकंड भाव पर होगी। इन स्थितियों को देखते हुए आप स्टील पर, सीमेंट पर स्टॉक कर सकते हैं या उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को अपना कोई न कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको स्टील के लिए समय से पहले उसको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि निरंतर स्टील के भाव और सीमेंट के भाव बढ़ते रहेंगे। या तो आप पहले बुक करवा करके रख दीजिए ताकि उसी भाव में आपको वो सप्लाई निरंतर मिलती रहे। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीमेंट उद्योग या इस्पात उससे संबंधित, और साथ ही साथ जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्क्रिप्ट में अगर अपना स्ट्रेंथ देखते हैं, भविष्य देखते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित रियल एस्टेट की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप प्लाईवुड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज पर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट लगते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट लगते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स लगते हैं, उस भी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट जो बढ़ेगा अभी आने वाले समय में, डिफेंस टेक्नोलॉजी का मार्केट बढ़ेगा, उसके अंदर आप कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट देख करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हैवी ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति मंगल जो कि 10वें भाव में स्थित होकर के सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति भी सुख भाव में स्थित है मित्र राशि में, उसका भी फल आपको सुखद मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक समृद्धि में, पारिवारिक सुख शांति में, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। लेन देन के मामलों में आपके जो पैसे बकाया हैं वो वापस मिलेंगे, और ज़मीन जायदाद के मामलों में या फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बुकिंग ही कराना चाहते हैं, तो भी आप ईस्टर्न साइड की जो भी प्रॉपर्टी हो, शहर के जो ईस्ट में प्रॉपर्टी डेवलप हो रही हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 नवंबर पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर साउथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको कोई ओल्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी समझिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सस्ती भी मिलेगी और उसको वापस डेमोलिश करके आप नए ढंग से भी उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा भी बचेगा, सही जगह पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो सब कुछ आप अपने नज़रिए से देख सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो नवंबर 2023 में पारिवारिक स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करेगी, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो भी आपको परिवार वालों से मिल सकता है, बकाया भी वापस मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित है, इसको राजयोग कहा जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी जो आपकी राशि के की प्लेनेट है वो भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुखेश मंगल उसकी दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, वो भी स्थिति आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ 6 नवंबर से बुध भी जो कि भाग्येश हैं, उनकी दृष्टि भी आपकी राशि से शिक्षा भाव पर, पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी खुद की नॉलेज, आपकी खुद की ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छे ढंग से रहेगी, अर्थात मायूसी या जो आपको लेथार्जीनेस आती है, आलस्य आता है, वो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। और इस समय जो भी कोई एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर पाएंगे।
ठीक, अगर हो सके तो ग्रुप स्टडी को इंपॉर्टेंस देना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ताकि एक दूसरे को आप पूछ करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं और उससे पढ़ने का माहौल भी डेवलप हो जाता है। तो आप में से जो स्टूडेंट मकर राशि के हैं, सबसे पहले जो लोग फैशन के स्टूडेंट हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा राइज करेंगे। सेकंड नंबर पर जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर आयुर्वेद से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं, लॉ की स्टडीज़ करने वाले हैं उनकी बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, या डिफेंस की कोई तैयारी करने वाले लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं इस सेक्टर में, उनके लिए भी ये स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ 6 नवंबर के बाद में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैनेजमेंट की स्टडीज़ करने वाले 17 नवंबर के बाद में काफ़ी अच्छा समय देखेंगे, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं उनको कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता है अपने स्ट्रेंथ के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। सब मिला करके नवंबर 2023 में स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है, और जो भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या कुछ भी डिबेट में हिस्सा लेना है उसके लिए आप निश्चिंत होकर के उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है, आपके पक्ष में ज़्यादा है। जो कंपटीशन भाव का मालिक है वो ही लाभ भाव में जा रहे हैं 6 नवंबर से ही, तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन है। भाग्य का सपोर्ट और सफलता का स्वाद चखने को आपको जरूर नवंबर 2023 में मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार होता है, तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख, संतान के साथ में हंसी खुशी का माहौल, या फिर ये बोल सकते हैं कन्या संतान काफ़ी लंबे समय के बाद में वापस घर आ सकती है, जो कि बाहर रहती है, बाहर स्टडीज़ कर रही है या अब्रॉड में स्टडीज़ कर रही है, दीपावली पे घर आ रही है, तो उसके साथ में रहने की खुशी, उससे बातचीत करने की खुशी या उसके घर वापसी की खुशी ही आपके लिए बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। घर में बहुत अच्छे ढंग से त्यौहार मनाने का, लंबे समय के बाद में हंसी खुशी का, लंबे समय के बाद में बहुत बड़ी शॉपिंग करने का, या कुछ न कुछ वैल्यूबल आइटम खरीदने का। और संभव है जो बाहर से आ रहे हैं वो भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई न कोई गिफ्ट लेकर के आए, उससे भी आप लोगों के मन में एक प्रकार का उत्साह शानदार ढंग से जागृत होगा। और ये समय आपके लिए संतान सुख के मामले में भरपूर खुशियां देने वाला है, सपोर्ट आपको मिलने वाला है, सहयोग आपको संतान से मिलने वाला है। और जो संतान के कामकाज में इन्वॉल्व ऑलरेडी हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी संतान के कामकाज में सफलता मिलने के योग है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस से रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को जॉइंट्स पेन या उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम, जोड़ों का सूखना या गठिया से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो लोग अपने आप से नहीं चल पाते हैं तो उन लोगों के लिए आपको कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि रात में वो घंटी बजाएं, आप उनको बाथरूम तक ले जाने के लिए कोई न कोई जो पारिवारिक सदस्य है वो जिम्मेदारी उठा ले, क्योंकि अन्यथा वो अपने आप जाने की कोशिश में हो सकता है गिर जाए, चोट लग जाए, और उसमें इस त्यौहार के सीजन में जो भागादौड़ी होगी या जो दुख होगा, कष्ट होगा, उन सबको वो और ज़्यादा दुखी करेगा, परेशान करेगा। तो ये ध्यान रखने की स्थिति है। साथ ही दूसरे नंबर पे जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हाइपर लोग हैं, या फिर ऐसा काम करते हैं जहां पर जोश खरोश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को बहुत सेफ रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो लोग वृद्ध हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको इस सर्दी में बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी जो अपने आप को युवा समझते हैं, जवान समझते हैं, वो लोग भी सर्दी में अपने आप को बहुत ढक करके सेफ साइड में रह करके ही आप गाड़ी चलाएं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जो भी चलाना चाहते हैं वो चलाएं। लोग अंधेरे में निकलते हैं, कंबल जो ओढ़ करके निकलते हैं, ऐसे में हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दें और अचानक से सामने आ जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा भी करनी है। और जो दूसरे लोग सड़कों पर चल रहे हैं या सड़कों पर लेटे हुए हैं, उनकी भी सुरक्षा आपकी ही गारंटी है या आपको ही देखभाल करनी है, आपकी ही जिम्मेदारी है। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में फ्रेंड सर्किल में ही टॉकिंग टर्म्स बिगड़ सकते हैं,
कोई गलतफहमी को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है, या कोई इलाज में लापरवाही से भी वहाँ पर भी, हॉस्पिटल में भी, या किसी डॉक्टर से भी, या जो अटेंडेंट है उनसे विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को कोई भी ऐसी वैसी जगह पे, ठीक है, साधारण जगह पे इलाज नहीं कराएं जहाँ पर कि आपको ध्यान है, विश्वास है, भरोसा है, या फिर संभव हो तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वहीं पर जाना, वहाँ इलाज कराना ही सही रहेगा। एक और बात है कि इस त्योहार सीजन में बच्चे शरारत करते हैं, आपस में वाद विवाद भी हो जाता है, हाथापाई भी हो जाती है। आप पेरेंट्स बच्चों के मामले में इन्वॉल्व नहीं हो, अर्थात उनसे जो भी वाद विवाद होता है उसमें आपको नहीं उलझना है, ये सावधानी जरूर रखिएगा, अन्यथा वो वाद विवाद बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। जो पेरेंट्स जब उलझते हैं तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और मोहल्ले में तो सबको वहीं रहना है, और बच्चे तो कल वापस एक हो जाएंगे। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में दाम्पत्य सुख में आपको बहुत अच्छे इमोशनल पल नसीब होंगे। एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि आप आउटिंग का प्लान बनाएंगे या प्लानिंग करेंगे, और साथ ही साथ वो जो प्लानिंग में जो भी बाहर जाने की खुशी है, या जो आपने सोचा था, काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहे थे, वो प्लानिंग आपकी सफल हो जाएगी। रिश्ते मजबूत होंगे, आपसी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है वो भी कहीं न कहीं बेटर लेवल पर आगे चल रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आप इस त्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाने के लिए, या अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से सजाने के लिए एक प्रकार से जान लगा देंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और उस मेहनत का फल आपको एप्रिसिएशन में बहुत अच्छे ढंग से नसीब होगा। परिवार का सुख, संतान का सुख, बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख, और या फिर जीवन साथी का साथ, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन छोटी सी खटास जो आपको मिलेगी, जो आपके घर में सदस्य, बुजुर्ग सदस्य, पुरुष बुजुर्ग सदस्य, वो कहीं न कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तानेबाजी करेंगे या आपको कुछ न कुछ बोलेंगे। उसको लेकर के आपने अपसेट नहीं होना है, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखना है। वो लोग वृद्ध हैं, ठीक, उन्होंने जो भी बोल दिया वो आपको एक्सेप्ट सर माथे पर लेकर के उसको आपने बुरा नहीं समझना है, अर्थात उसको आपने अवॉइड करना है। वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 100 में से 100% हमेशा नहीं मिलता है, 90% में ही आप उसको 100% मान लें, वही आपकी खुशी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है, या कोई रिलेशनशिप में, तो उनके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी होती है। तो आपको इस ढंग से नवंबर 2023 में सारे सुख मिलने वाले हैं। आपकी फ्रेंडशिप आपके सारे अरमान पूरे करेगी, अतः फ्रेंडशिप बहुत बेटर ढंग से डेवलप होगी। आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट भी खरीद पाएंगे, और इस त्यौहार को संभव है साथ मिल करके मनाएं, या फिर कोई पार्टी अरेंज कर सकते हैं। सब मिलाकर के नवंबर 2023 आपके अरमानों को पूरा करने का माह होने वाला है। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपकी सोच और समझ दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, अतः जो आप सोच रहे हैं वो भी आपके पार्टनर भी सोच रहे होंगे, ऐसा ही सब कुछ आपको नज़र आएगा। तो ये सब कुछ जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आने वाला है। शॉपिंग आप साथ कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट आप एक दूसरे के साथ में होकर के खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी कोई न कोई फ्रेंड सर्कल में से रेस्पॉन्सिबल बनने ही वाला है साथ निभाने के लिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या आपके बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो राशि से 10th हाउस, 10th भाव, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव भी कहा जाता है। आपकी राशि से 10th भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में है। ये राजयोग है, लेकिन शुक्र नीच राशि के हैं। राशि से 10th भाव में सूर्य, जो कि दिग्बली माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं, लेकिन वे सूर्य भी नीच राशि में, लेकिन बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा, कंट्रोल में रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको जानबूझ करके लोग ललचाएंगे या आपको जानबूझ करके कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फंस सकते हैं, साजिशों का शिकार बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा
कि आपको रिश्वत देने की कोशिश जानबूझ करके की जाएगी, आपको ट्रैप करने के लिए। इसलिए ऐसे किसी भी साजिश में फंसने से बचना है। ये बात बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा 17 नवंबर 2023 तक। जब तक सूर्य नीच राशि के आपके कैरियर भाव में, वहाँ तक आपको सेफ रहना है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी है, उनको भी जानबूझ करके कुछ न कुछ लालच दे करके कोई ऑर्डर पास कराया जा सकता है, कोई बिल पास कराने के लिए आपको रिश्वत दी जा सकती है, या आपको कुछ न कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की जा सकती है। वो जानबूझ करके मैनेजमेंट के थ्रू किसी न किसी से ये सब ट्रैप करवाया जाएगा। उसको लेकर के अपने आप को कंट्रोल करें। बहुत से लोगों की नौकरी इसी कारण से हमेशा दीपावली के आसपास चली जाती है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं ये ट्रिक जो स्पेशली मैनेजमेंट की होती है। वो अपने स्टाफ को चेक करते हैं कि कौन लालची है और उन्हें समय पर साइड में कर दिया जाए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल्स के अंदर जो इंजीनियर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी लोग हैं, या स्पोर्ट्स के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा धैर्य में रखना पड़ेगा, काबू में रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने पड़ेंगे। जो लोग मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं या टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उन लोगों को भी स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका रेस्पॉन्ड बहुत शानदार होने वाला है। अर्थात आपके स्ट्रगल से ही आपको बहुत बड़े बड़े काम मिल सकते हैं। अल्टीमेटली आप इस त्यौहार को अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद बना सकते हैं। आपके लिए बहुत मेमोरेबल ये वेंचर बन सकता है, ये समय बन सकता है, त्यौहार बन सकता है, या नवंबर महीना आपको बहुत बड़े कोई डील के रूप में या बहुत बड़े वॉल्यूम में, जिसमें आप ये बोल सकते हैं बहुत बड़ा एडवांस मेरी ज़िंदगी में पहली बार मिला, वो समय काल नवंबर 2023 हो सकता है। जो आपने सोचा नहीं हो, जो आपने एज्यूम नहीं किया कि वो उतना बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ में नवंबर 2023 में दिखाई दे सकता है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग यहाँ पर जरूर स्थितियों को भांप करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, समय पर वो फैसला लेंगे, समय पर सही फैसला ले पाएंगे, मार्केट का रुख को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, अपने कामकाज को बहुत शानदार लेवल पर आगे बढ़ाएंगे या शानदार लेवल पर उसको फैलाएंगे, एक्सपांड करेंगे। और इस स्थिति में सबसे पहले नंबर आएगा, वो नंबर आएगा फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, या वो लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बेहतरीन ढंग से अवसर मिलेंगे अपने आप को स्प्रेड करने के। 2 नवंबर पे वो आएगा टेक्सटाइल से संबंधित लोग, या 2 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मोबाइल फ़ोन और जो एसेसरीज है उससे संबंधित लोग यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से अपना काम करेंगे। फाइनेंशियल फील्ड वाले लोग जो कि फाइनेंस करते हैं, कार की फाइनेंस करते हैं, बाइक की फाइनेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस करते हैं, या इंस्टॉलमेंट पर जो सामान बेचते हैं, उन लोगों को भी यहाँ बहुत बड़े वॉल्यूम में यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। एज वेल एज जो लोग लाइसेंसिंग का काम करते हैं, लोन दिलवाने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला लोग हैं, या वो लोग जो पेपर बनाते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कामकाज भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। आप लोगों को भी बहुत बड़े वॉल्यूम में यहाँ पर काम मिलेगा। अर्थात आपकी भी जो पहुंच है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर रहेगी। तो सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ आपके कामकाज में बहुत बेहतरीन बनी हुई है। जॉब वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है, और जो प्रोफेशनल्स है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिजनेसमैन हर हालत में बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे। चाहे वो अकेले बिजनेस करते हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे बहुत बड़े शोरूम वाले हैं, या वो लोग जो फैक्ट्री वाले हैं, यहाँ पर बेकरी, कन्फेक्शनरी और जो लोग मिठाई से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये समय काल है जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी समय में बहुत सी जगह पे चुनाव होने वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत सी जगह पे चुनाव के रिजल्ट भी संभव है दीपावली के बाद में आ जाएं। तो यहाँ पर नवंबर 2023 में जो कैटरिंग का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, या बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको अपने स्टॉक को सबसे पहले संभाल लेना चाहिए। अपने स्टाफ को यहाँ पर आपको छुट्टी पर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों की। तो आपको
सूर्य नीच राशि के हैं, मारक भाव के अधिपति होकर के आपकी कुंडली के आपकी राशि से 10वें भाव में, इसलिए 17 नवंबर तक आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। और सूर्य के लिए आपको नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए या गायत्री मंत्र बोलते हुए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान दें। सेकंड नंबर पे आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति राशि से 12th हाउस और 3rd हाउस दोनों के स्वामी होकर के सुख भाव में बैठे हुए हैं। जितने ज़्यादा बृहस्पति के उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा नियंत्रण में होगा और उतना ज़्यादा आपका पराक्रम बढ़ेगा। तो आपको बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। और हर थर्सडे को अर्थात गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना चाहिए या फिर मंदिर में भेंट करना चाहिए। लास्ट में शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज आपको चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 29 मार्च 2025 तक नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें। आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें अतः किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, और अगर संभव हो तो आपको ब्लैक कलर का ड्रेसअप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो दुख देते हैं वो सब काले रंग के होते हैं। हम काल कोठरी या अंधेरे से डरते हैं, अमावस्या से डरते हैं, सज़ा से डरते हैं। सज़ा भी काल कोठरी की सज़ा दी जाती है, अंधेरी कोठरी में रखा जाता है। जो हमको सज़ा देने वाले लोग हैं वो सब काले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो जो रंग काला रंग है वो अंधकार का रंग है, संघर्ष का रंग है। और जो भी आपको दिशा दिखाते हैं वो सब सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, संत हो, पादरी हो या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले हो। वो सब के सब जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको दिशा निर्देश देते हैं या जो आपकी ज़िंदगी बचाते हैं, वो सब सफ़ेद रंग से संबंधित है, उजले रंग से संबंधित है, इसलिए काले रंग से बचना है। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो भी समस्या उन पर बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। जो हमारे स्टाफ है, जो हमारा टीम मेंबर है, वो वापस संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लगा करके बात करवाने तक आपकी पूरी सहायता करेंगे। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं लगभग पूरी हो सकती है। हम प्राप्त कर सकते हैं अपार धन, यश, वैभव। जहां माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों को प्राप्त कर ले। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से या अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। हमेशा याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, कन्याओं का विशेष तौर पर ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।